अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक नया चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 8 एल्काइल हैलाइड्स। लेट्स गो फर्दर, आगे चलते हैं और देखते हैं एल्काइल हैलाइड्स होते क्या हैं और इस चैप्टर में हम कौन कौन से नए टॉपिक्स पढ़ने वाले। ओके, एल्काइल हैलाइड्स। When halogen functional group is attached to a hydrocarbon, it is said as an alkyl halide written like RX। सिंपल नाम से पता चलता है अल्काइल हेलाइड। हेलाइड हेलोजन से निकला है हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जब कार्बन चेन से या कार्बन एक ऑर्गेनिक कार्बन से मेरे पास जब कोई हेलोजन हेलोजन एटम अटैच होगा, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, दैट इज क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब वो अटैच होगा देन हम क्या कहेंगे, इनको एल्काइल, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहेंगे अल्काइल हैलाइड। इससे पहले भी आप लोग नॉमेनक्लेचर जब हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 के अंदर, उसके अंदर आपने क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो का नाम सुना हुआ है, अल्काइल हैलाइड्स वहाँ पे देखे थे। तो यहाँ पे हम उसका बाकायदा एक चैप्टर पढ़े, ठीक है। अच्छा, तो ये होते हैं हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स। अच्छा, अल्काइल हैलाइड्स में अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन देख लें अकॉर्डिंग टू आवर बुक, हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स का मतलब क्या है, मेरे पास जब मेरे पास जो कार्बन है जिससे वो अटैच है, द अल्फा कार्बन, उसके पास उसके साथ सिर्फ एक मेरे पास क्या हो, चेन अटैच हो, हाइड्रोकार्बन चेन अटैच हो, तो प्राइमरी कहलाता है। जो ऐसा कार्बन के साथ दो दो मेरे पास अल्काइल चेन अटैच हो, हाइड्रोकार्बन चेन अटैच हो, तो क्या कहलाता है, सेकेंडरी कहलाता है। और जब तीन अटैच हो, तीन ग्रुप्स हो या तीन अल्काइल चेन हों हमारे एक अल्फा कार्बन के सराउंडिंग में, तो हम क्या कहते हैं उसको, टर्शरी कार्बन। अल्फा कार्बन वो कार्बन है जिससे हमारे पास जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो अटैच हुआ है, दिस इज द अल्फा कार्बन। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है अल्काइल हैलाइड्स की। तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। नॉमेनक्लेचर को थोड़ा सा टच कर लेते क्योंकि हम पहले बहुत डिटेल में इसका नॉमेनक्लेचर कर चुके हैं। तो इसके नॉमेनक्लेचर अगर आईयूपीएसी सिस्टम से करते हैं तो हम कहते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल हम पहला वाला देखते हैं, इसमें CH3 के साथ एक क्लोरीन लगा है। अगर हम इसकी आईयूपीएसी कर रहे होते, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पे सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही कार्बन है, एक कार्बन पे एक Cl लगा हुआ, हम क्या कहते हैं भाई, क्या है ये, क्लोरोमीथेन है। ऐसे ही बोल रहे थे ना, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, ऐसे ही कर रहे थे हम। तो क्लोरो मीथेन है ये आईयूपीएसी के नाम से। लेकिन जो कॉमन नेमिंग है इसकी वो होती है अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल मतलब जो भी कार्बन चेन होगी उसको YL की फॉर्म में कहेंगे, मिथाइल फॉर एग्जांपल, और एंड में जो हैलाइड है वो बता देंगे क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड, इथाइल फ्लोराइड, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इथाइल फ्लोराइड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ब्रांच के चेन में लगा हुआ है तो हम इसको क्या कह रहे होते हैं, आइसो। आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था आइसो और नियो का कॉन्सेप्ट, जब हम चेन आइसोमेरिज्म पढ़ लेते तो उसके अंदर ब्रांच में लगा हुआ है, तो कॉमन नेमिंग में इसको हम कहेंगे आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, वरना हम आईयूपीसी में क्या कहेंगे, 2 आयोडो प्रोपेन, ठीक है ना। इसी तरह से हम आगे देखते हैं तो हमारे पास ये क्या है, ये जो कार्बन है दिस इज 2 ब्रोमोब्यूटेन, सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है आईयूपीसी के हिसाब से। अगर हम वैसे ही देखें हमारे पास जो यहाँ पे मेरे पास जो ब्रोमीन है वो क्या है, सेकेंड, ये कौन सा कार्बन है, ये जो कार्बन है जो इससे ब्रोमीन से अटैच हुआ है, सेकेंडरी कार्बन है। इसके दो साइड आर चेन और एक साइड एच और एक साइड हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये कहलाएगा। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो अगर हम देखें इसको आईयूपीसी के हिसाब से, तो आपको पता है ये क्या होगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ट्रू ब्रोमो 2 मिथाइल, और ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन प्रोपेन की, ठीक है ना। और अगर हम इसकी कॉमन नेमिंग करें तो कॉमन नेमिंग में हम अगर देखें तो ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। जो अल्फा कार्बन है उसके तीनों साइड पे हमारे पास अल्काइल रेडिकल लगा हुआ है, ठीक है ना। और तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, टर्शरी, एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड है और टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कहलाएगा।
तो ये हमारे पास इसकी कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग होती है। एग्ज़ाम में हमारे पास जो है अगर नेमिंग आती है तो IUPAC के हिसाब से आती है, लेकिन अगर किसी सवाल के अंदर हमारे पास जो है सवाल के अंदर नाम दिया जाता है तो वो कॉमन नेमिंग के से भी आपको रिएजेंट बताया जा सकता है, रिएक्टेंट बताया जा सकता है, और आपको जो है वो IUPAC नेमिंग दोनों से आपको बताया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि वो एग्जामिनर कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। अच्छा, हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स के अंदर एक बहुत जो नुमाया इसकी प्रॉपर्टी है, जिसके हिसाब से हमारे पास रिएक्शन सारे भी हो रहे होते हैं, दैट इज द पोलैरिटी इन अल्काइल हैलाइड। हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स में पोलैरिटी होती है, क्योंकि हमारे पास जो क्लोरीन होते हैं या हैलोजेंस होते हैं, दे आर वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्योंकि अब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या होता है, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हैलोजेंस दे टेंड टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स देमसेल्व्स। जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव इनके पास आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये क्या बन जाता है, डायपोल बॉन्ड। ये डायपोल, इसके अंदर दो पोल्स बन जाते हैं, और जिसकी वजह से इनकी ये बीच में अट्रैक्शन होती है, क्योंकि ये हमारे पास एक मिक्सचर होगा जिसमें बहुत सारे अल्काइल हैलाइड्स होंगे, बहुत सारे मिथाइल क्लोराइड होंगे, और वो आपस में अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड, क्योंकि इनके अंदर अपोजिट पोल्स बन जाते हैं तो इनकी अट्रैक्शन बढ़ जाती है। ये आप देख रहे होंगे, तो ये एक बहुत नुमाया प्रॉपर्टी है, क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट बन जाता, डायपोल मोमेंट भी आ जाता है। और हमारे पास इस डायरेक्शन में हम दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो ज़्यादा इलेक्ट पार्शली नेगेटिव है, ठीक है ना। तो जिसकी ये एक बहुत नुमाया प्रॉपर्टी है हमारे पास है एल्काइल हैलाइड्स की, जो कि आगे रिएक्शन में काम आ रही होगी। Okay, now start with the preparation of alkyl halides. Preparation किस तरह से हम कर सकते हैं, अगर हम देखें from alcohol से हम preparation कर सकते हैं। अल्कोहल में अगर हम देखें तो ये जो R होगा और OH होता है, जो OH होता है वो पार्शली नेगेटिव होता है, और R जो होता है वो पार्शली क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये जो हमारे पास एच एक्स है, ये एक्स की जगह कोई सा भी हमारे पास हैलोजन हो सकता है, ब्रोमीन, क्लोरीन, कोई सा भी। इसके अंदर भी ये सीन होता है, पार्शियल पॉजिटिव होता है, ये पार्शियल नेगेटिव होता है, और दोनों में क्या होता है, एक्सचेंज हो जाते हैं पार्टनर्स हमारे पास, पार्शियल पॉजिटिव वहाँ का पॉजिटिव, यहाँ का नेगेटिव, यहाँ का नेगेटिव, वहाँ का पॉजिटिव। हमारे पास क्या बन जाता है, आर एक्स एक अल्काइल हैलाइड, और मेरे पास क्या बन जाता है, ये R, यहाँ का पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ का X मिलके बन जाएगा RX, यहाँ का पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ का पार्शियल नेगेटिव, HOH मिलके क्या बन जाएगा, H2O। तो ये हमारे पास अल्कोहल से ऐसे हम बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ हम अल्कोहल से हम इन द प्रेजेंस ऑफ SOCl2 और पायरिडीन एज अ कैटलिस्ट हम क्या कर रहे होते हैं, क्लोरोईथेन बना रहे होते हैं, HCl और SO2 हमारे पास बन रहा होता है। दिस इज अनदर प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल।